बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, एक भाई का सवाल है मेरे पास, अरिशियान, ठीक है उनका नाम है। तो सवाल करते हैं, दो अलग नस्ल से बनाए एक अच्छी ब्रीड की नस्ल कैसे चलाए, यानी या अच्छी नस्ल के बनाए और कायम करते हैं, यानी कैसे अच्छी नस्ल बनाते हैं और कायम करते हैं। तो यानी इन्होंने कबूतर की नस्ल के हवाले से पूछा है। तो जो इसमें मेरा इन्फॉर्मेशंस है, जो मेरी नॉलेज है, वही चीज़ आपको बताऊंगा। तो अरिशियान भाई, आपको ये बता दूं कि कोई भी अगर अच्छा परिंदा आज यानी हमारे शौक़ में जो नामवर परिंदे हैं, यानी नस्लें जो मतलब फेमस हुई हुई हैं, और तो उनकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी यानी आसमान में दिखाई है, और यानी अच्छे परवाज़ भी दिखाई है, और यानी जिन्होंने मतलब आगे उनको नस्लों को लिया और उनके पास भी जाके उन नस्लों ने यानी परवाज़ दिखाई। ये नहीं कि कुछ ही कबूतर उनमें से उड़ते थे और बाकी नहीं उड़े। तो 18-19 नस्लें कम से कम कबूतरों की हैं जो यानी बहुत फेमस नस्लें हैं, जिसमें सबसे हाई क्लास जो कबूतर यानी आज भी माना जाता है वो है टैडी कबूतर, ठीक है ना। अगर सियालकोट के अंदर आप देखो तो सबसे अच्छा परिंदा उसमें यानी बटेरा माना जाता है। तो इसी तरह यानी ये भी आखिर नस्लें बनाई हुई हैं, किसी शौकीन ने बनाई, ठीक है, उस्तादों ने बनाई। तो यानी उन्होंने भी ये जब बनाई तो कुछ कबूतरों को यानी उन्होंने आपस में मिक्स करके उनके पास ये नस्लें बनी और उन्होंने परवाज़ दिखाई। किसी ने बनाई और किसी ने उड़ाई, ऐसे भी हुआ है कबूतरबाजी में, बनाए किसी ने, उड़ाए किसी ने, ठीक है। तो आज भी ऐसे चल रहा है बहुत जगहों पे, यानी कोई बनाता है कबूतर, उड़ाता कोई है। तो हमारे शौक़ में यानी बहुत किस्म के शौक़ हैं। कोई यानी सिर्फ यानी ब्रीडिंग के मामले में शौक़ रखता है, कोई उड़ाने के हद तक शौक़ रखता है, कोई यानी कि ब्रीडिंग भी करवा रहा है और उड़ा भी रहा है। तो हर कोई अपने कबूतर बना के उड़ा रहा है। आज तो हर घर में, हर बच्चे के पास भी चले जाओ तो उसके पास भी आपको अच्छे परिंदे नज़र आएंगे। आज जो यानी कि आप देखोगे हिसाब से आज कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, अंधेरों में बिठाते हैं फिर भी बाजी नहीं जीत सकते, हार जाते हैं। शाम की परवाज़ें दे रहे हैं कबूतर, लेकिन फिर भी हार जाते हैं, कोई जीत जाता है। तो यानी हार जीत तो अल्लाह के हाथ में, बंदे के नसीब से मिलती है, ठीक है। तो यानी मेरा जो इस मामले पे आपको बताना है कि अगर आप चाहते हो कि आप भी कोई यानी कि अच्छे कबूतर बनाओ, तो यानी एक अच्छा परिंदा बनाने में एक अच्छा टाइम भी लगता है, ठीक है ना। तो आप भी बना सकते हो परिंदे, दो नस्ल के अच्छे परिंदे ले आओ, जिस तरह एक सियालकोटी कबूतर ले आओ या एक यानी कसूरी कबूतर ले आओ। अगर उन दोनों को आप जोड़ा बनाओ तो इंशाल्लाह उससे जो आगे आपको चीज़ मिलेगी ना, वो चीज़ अगर यानी कि सियान में भी अच्छी होगी और परवाज़ में भी अच्छी होगी, तो वो भी यानी एक नस्ल कायम हो सकती है। आप उसका कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन आपका वो परिंदा कुछ ऐसा मैदान में करके दिखाए जिससे उसका आप कोई नाम बनाओ, तो 4 लोगों को पता चले फ़लाने का ये फ़लाना कबूतर एक यानी बहुत अच्छी परवाज़ का मालिक है। तो आप देख लो कि जितने भी आज कबूतर नामवर कबूतर हैं, उन्होंने के यानी जिन्होंने उनको बनाया है तो उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगियाँ यानी कबूतरबाजी में गुजार दी, ठीक है, उनको बनाते बनाते। तो यानी ये एक लंबा प्रोसेस है कि आप यानी एक जोड़े से अच्छे कबूतर बनाओ। यानी कि अब आप ये भी नहीं कर सकते ना कि अब जिस तरह एक जोड़ा हमने लगा के छोड़ा, अगर वो बच्चे दे रहा है तो उसके आगे बच्चे हम आपस में मिलाते जाएं तो वो इन ब्रीड होती जाएगी। उसमें क्या होगा कि कबूतर यानी कि आगे की तरफ होने से बजाय पीछे होना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है ना, ये आप अपने जहन में रखो कि कभी भी यानी कि अगर जो हम परवाज़ हमें मिलती है कबूतर में, सियान हमें मिलता है, तो दो नस्लों को हम क्रॉस जब करते हैं तब हमें परवाज़ भी मिलती है, सियान भी मिलता है। अगरचे हम एक यानी कबूतर का जोड़ा, कोई भी कसूरी कबूतर रख लो या सियालकोटी रख लो, उसको यानी कि उसी के बच्चे निकलते जाएं और आपस में जोड़े लगाते जाओ, तो उनमें क्या होगा कि परवाज़ भी कम होगी और सियान भी कम होगा। लेकिन अगर जब उनके वही बच्चों को आप किसी और कबूतर में डालोगे तो फिर परवाज़ भी बढ़ेगी, सियान भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये यानी कि एक लंबा प्रोसेस होता है। आपने अगर एक जोड़े से 2 अच्छे कबूतरों से यानी आगे अच्छे बच्चे निकलवा लिए, तो आपको चाहिए कि उन कबूतरों में फिर आप कुछ ऐसे कबूतर लगाओ जो यानी उनसे मिलते जुलते हों, नस्ल भी सेम हो। जब उनके बच्चे मिलें आपको, एक नर से आप यानी 2 मादियाँ लगाओ, पहले एक मादी लगाओ, उससे यानी 2 बच्चे लो, 4 बच्चे ले लो, फिर उसी नर के साथ आप दूसरी मादी लगाओ, उससे 2-4 बच्चे ले लो, फिर उनके बच्चों को जब आप आपस में क्रॉस करोगे, दोबारा जोड़े बनाओगे, तो वो पीछे बैक मारेंगे और आपके पास वो नस्ल जो आपने शुरू में लगाई है वही नस्ल आपके पास मिलेगी। तो ये एक लंबा पीरियड है, इसमें कुछ साल गुजर जाते हैं। यानी कि आपको पता है अगर एक बच्चे को आज जोड़ा अंडे देता है तो 1.5 महीने तक उसको अपने नीचे फीड कराता रहता है, फिर उसके बाद वो बच्चा बाहर आता है तो 3 महीने वो बच्चा
कंप्लीट होने में लगा देता है, यानी 4 से 6 महीने इधर ही निकल गए। फिर उसके बाद अगर आप दूसरा जोड़ा बनाते हो, दूसरे बच्चे निकलवाते हो, तो यानी ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन कामयाबी मिलती है। और यानी कि ये अगर आप साइड पे एक जोड़ा अच्छा बना के छोड़ दो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो कबूतर आप ले रहे हो वो 100 में से 100 है। देखो, परवाज़ कबूतर की मैदान में पता चलती है। अगर हमें हाथ में परिंदा मिले, हम तकरीबन उसका 90 to 80% उस कबूतर को हम ये कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यार इसमें परवाज़ है कि नहीं है। क्योंकि अगर कबूतर के अंदर पॉइंट पूरे होंगे, ज़ाहिर सी बात है उसमें परवाज़ भी होगी। अब कबूतर का जो ब्लड है वो हम यानी उसको हाथ में उठा के नहीं जज कर सकते, उससे हम उड़ा के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको उड़ाने के लिए हमें यानी कि ये हमारे पास गारंटी श्योर कबूतर होना चाहिए कि आज जो मैं नस्ल को लाया हूँ और ये नस्ल में ये ब्लड बहुत अच्छा है मेरे पास, इससे मैं कबूतर बनाऊँ। तो ये जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये बहुत लंबा पीरियड और लंबा यानी कि चलता है, तो आपको ये चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जिस कबूतर पे आप मेहनत कर रहे हो वो आपका कबूतर अच्छा परवाज़ी कबूतर है। अब जिस तरह कोई भी प्योर कबूतर लगा लो, हर प्योर कबूतर में परवाज़ होती है, किसी में 10 घंटे की होती है, किसी में 8 घंटे की होती है, किसी में 6 घंटे की होती है। हर प्योर कबूतर के अंदर परवाज़ होती है, ठीक है ना। अगर वो 6-7 घंटे परवाज़ देने वाला कबूतर है, तो आप उसके साथ दूसरा जो कबूतर लगा रहे हो वो भी 6-7 घंटे परवाज़ देने वाला कबूतर है। इंशाल्लाह जब आप उसका जोड़ा लगाओगे तो इंशाल्लाह उसके आगे आपको जो यानी कि मिलेगी चीज़, उसमें हो सकता है परवाज़ बढ़ जाए। अब कुछ कबूतर ऐसे होते हैं हम बना तो लेते हैं, लेकिन उनको यानी बग़ैर नुस्खों से, बग़ैर दाने पानी से उनको नहीं उड़ा जा सकता। और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिन पे हम दाना पानी अगर शुरू करें तो वो बाहर गिर जाते हैं। तो ये यानी कबूतरबाजी कुछ छोटी चीज़ नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। तो यानी इस पे आप बस ये कर सकते हो कि आप कोशिश करो, अल्लाह खैर करेगा। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। कबूतर हर भाई बना रहा है, आज हर भाई के पास कबूतर है। आज कोई कहता है ये फ़लाना टेडी मेरे हैं, कोई कहता है फ़लाना बगर कबूतर मेरा है, फ़लाना कबूतर मेरा है, तो कोई कहता है फ़लाना मेरा। तो हर किसी ने बनाए हुए हैं कबूतर। बस अगर आप भी बनाना चाहते हो बनाओ, अल्लाह आपके साथ है, कोई मसला नहीं है। पर आपको अच्छे कबूतर की पहचान होनी चाहिए। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में एक परिंदा मौजूद है और माशाल्लाह मेरे घर का बहुत ही शानदार कबूतर है। और ये मेरा बनाया हुआ कबूतर नहीं है, ये मैंने डरबी से परचेज़ करा था। लेकिन माशाल्लाह इसके बच्चे सारे ही बहुत आउट क्लास परवाज़ी बच्चे हैं। तो आप इसकी आँख में चमक देखो, अगर आपको आँख क्लियर हो जाए तो आप इस कबूतर की आँख में चमक को देखो। ये एक अच्छे परिंदे के अंदर यानी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरह के अगर आपके पास अच्छे परिंदे हों, अब मैं इसे गोल्डन कहता हूँ, अब अल्लाह जाने इसे कोई कमगर कहे, कोई क्या कहे। तो कबूतर के अंदर आपको देखोगे चमक आँखों में होनी चाहिए, रिंग मुकम्मल होने चाहिए। ये कबूतर है, ठीक है। तो इसी तरह इसकी दूसरी साइड की आँख भी आप देखो, तो ये आँख देखो, रिंग भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हो, जिस तरह इसकी आँखों में आप देखोगे रिंग सारे मुकम्मल हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर वाइज कबूतर अच्छा होना चाहिए, मुलायमियत कबूतर में होनी चाहिए। और कबूतर जब आप हाथ में पकड़ो, ठीक है, तो ये हड्डी आपको यानी चुभन कराए उंगलियों पे, ठीक है। बड़ी हड्डी भी होती है अच्छे, और छोटी हड्डी भी अच्छी कहलाती है। जोड़ और हड्डी के दरमियान अगर एक उंगल का फासला हो या आधी उंगल का फासला हो तो दी बेस्ट। जोड़ कबूतर के बंद होने चाहिए, टेल कबूतर की बंद होनी चाहिए, ठीक है। पर उसके अगर दुम तक हो दी बेस्ट, यानी जिस तरह आप देखते हो कि इसके पर बिल्कुल दुम तक हैं। पंजे कबूतर के जहाँ आप रखो वहाँ रख दे, ठीक है। सुरख पंजे होने चाहिए। ये यानी एक अच्छे कबूतर के अंदर कुछ पॉइंट होते हैं। अगर ये अच्छे कबूतर के आप यानी कबूतर बनाओ, जिस तरह मेरे हाथ में ये कबूतर है, अगर मैं इसके साथ कोई एक कबूतरी लगा देता हूँ दूसरी नस्ल की, ठीक है, और इनके बच्चे अच्छी परफॉर्म, अच्छे यानी परवाज़ दिखाएँ, तो अगर यानी ये कबूतर अगर मैदान में परफॉर्म करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इनके आगे बच्चों की भी कोई भी नस्ल में बनाऊँगा, नाम रखूँगा, तो वो यानी एक दिन फेमस हो जाएगी, सारे भाई जानेंगे। यानी कबूतर के काम पर कबूतर जाना जाता है, ठीक है ना। तो यही कुछ था, मैंने सोचा आप भाई को जो मेरे इल्म में है वही चीज़ आपसे शेयर करूं और एक परिंदे का शौक़ भी करा दूं। आप देख सकते हो माशाल्लाह, इसके साथ मैंने जो कबूतरी लगाई हुई है उसका भी आपको शौक़ करा देता हूं। तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपको नर का शौक़ कराया, तो ये कबूतरी मैंने इस नर के साथ लगाई हुई है, तो आप इसको भी शौक़ करो इस कबूतरी का। तो ये आँख क्लियर हो जाए, तो ये इस कबूतरी की आँख है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप माशाल्लाह दूसरी तरफ की आँख भी देख सकते हो, तो ये कबूतरी की आँख है। तो माशाल्लाह देखोगे ये मैंने गोल्डन कबूतरी है, ठीक है। ये हीरा लाल नस्ल में से कबूतरी है, ठीक है। और भारी वजूद के यानी जिस तरह कबूतरी भरा हुआ जिस्म, और माशाल्लाह पंजे देखो आप
के सुर्ख पंजे हैं और दुम कबूतरी की बंद है, तकरीबन बंद दुम की कबूतरी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा ही पहुँचेगा रिशान भाई। तो आपको यानी समझ लगी होगी कि किस तरह के कबूतर होने चाहिए हमारे पास। एक अच्छे परिंदे से ही अच्छी कबूतरबाजी की जा सकती है, और अपने घर में एक अच्छी नस्ल बनानी है तो आपके पास परिंदे अच्छे होने चाहिए। लेकिन परिंदे आपके पास जो भी आप नस्ल बना रहे हो, उन परिंदों को पहले ये आज़मा लो कि उनके अंदर ब्लड अच्छा है। तो ब्लड आपको किस तरह पता चलेगा? कि आपको उड़ाने से पता चलेगा। घर बिठा के अब मैं तारीफ़ करता रहा हूँ कबूतरों की तो कोई मज़े वाली बात नहीं है। इन कबूतरों का जिनका आपको शौक़ कराया, इनके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रवासी बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह और वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक और चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी आप विज़िट करो। तो इसी तरह कबूतरबाजी के हवाले से बातें बताता हूँ, जो मेरा इल्म है वही चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।